जरा सोचिए, अगर हमारी इस दुनिया में ही एक ऐसी ढाल छिपी हो जो हमें सबसे बड़े धोखे से बचा सकती है। और ये ढाल स्टील की नहीं बल्कि चट्टान और पत्थर की बनी है। आज हम पहाड़ों और गुफाओं के उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो दज्जाल के खिलाफ एक आखिरी पनाहगाह है। क्या हो अगर हम ये मानें कि इतिहास और जमीन की बनावट में एक ऐसा गुप्त पैटर्न मौजूद है जिसे जानबूझकर हमारी नजरों के सामने रखा गया है, एक तरह का डिवाइन डिजाइन जो हमें एक आने वाले बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहा है। देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं। ये असल में दो अलग अलग भविष्य हैं। एक तरफ है टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में डूबा शहर जिसे दज्जाल की डिजिटल जेल कहा गया है, और दूसरी तरफ है कुदरत की गोद में बसा पहाड़ जिसे अल्लाह की बनाई हुई पनाहगाह माना गया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि हमारे वजूद का सवाल है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस छिपे हुए डिवाइन पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों से हमारे सामने है। आप पवित्र इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी किसी की हिफाजत करनी थी, या कोई बड़ा सच दुनिया के सामने लाना था, या फिर किसी जालिम निज़ाम से बचाना था, तो हुक्म हमेशा एक ही था, किसी पहाड़ पर चले जाओ, किसी गुफा में। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक ही कहानी है जो बस अलग अलग दौर में दोहराई जा रही है। अतीत में देखिए, गुफा के लोग एक जालिम बादशाह से बचने के लिए पहाड़ में पनाह लेते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम एक पहाड़ पर मिलता है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पहली वही एक गुफा में ही नाजिल होती है। और ये पैटर्न भविष्य में भी जारी रहता है, जहां ईमान वालों को आखिरी जमाने में एक पहाड़ पर ही हिफाजत मिलेगी। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आइए जरा और गहराई में उतरते हैं और नबियों से जुड़े इस पहाड़ी पैटर्न के ठोस सबूतों को देखते हैं। इस्लाम की शुरुआत सोचिए किसी आलीशान महल या किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार से नहीं हुई, बल्कि इसकी पहली आवाज इकरा यानी पढ़ो, एक बिल्कुल शांत, एक बिल्कुल अलग-थलग जगह पर गूंजी। जबले नूर यानी रोशनी के पहाड़ पर बनी गारे हिरा में, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का शोर नहीं बल्कि जमीन और आसमान के बीच एक सीधा कनेक्शन था। और देखिए, यही पैटर्न हमें फिर से देखने को मिलता है जब इंसानियत को सबसे ज़रूरी डिवाइन कानून दिए जाने थे। तब भी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को किसी शहर में नहीं बुलाया, उन्हें 40 रातों के लिए तूर पहाड़ की बुलंदियों पर बुलाया गया। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये वो मुक़द्दस जगह हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास कामों के लिए चुना है। अब बात करते हैं अस्हाब कहफ की, यानी गुफा वालों की। कुरान में आता है, हमने कई सालों के लिए उस गुफा में उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी उन्हें सुला दिया। ये उस चमत्कारी हिफाजत का जिक्र है जो उन्हें एक पहाड़ी गुफा में मिली थी। जरा सोच कर देखिए, 309 साल गुजर गए, बाहर की दुनिया में सल्तनतें बनी और तबाह हो गईं, लेकिन उस गुफा के अंदर उन नौजवानों के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। जब वो जागे तो उन्हें लगा जैसे बस एक दिन या उससे भी कम वक्त गुजरा हो। ये तो एक तरह का टाइम डायलेशन है, जहां एक पहाड़ी गुफा ने वक्त की रफ्तार को ही बदल कर रख दिया। ये जो सारी ऐतिहासिक बातें हैं ना, ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं है, ये आने वाले वक्त की एक चाबी है। अब देखते हैं कि ये सब कुछ आखिरकार दज्जाल के फितने से कैसे जुड़ता है। ये बात सोचने वाली है ना, कि कुरान में जो सूरा हमें दज्जाल से बचाने का रास्ता दिखाती है, उसका नाम किसी नबी या किसी बड़ी जंग के नाम पर नहीं है। उसका नाम है अल कहफ, यानी गुफा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि गुफा सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि दज्जाल के सिस्टम के खिलाफ एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। और देखिए, हदीस में भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि जब बड़े फितनों का दौर आएगा तो मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन पनाहगाह पहाड़ ही होंगे। हुक्म बिल्कुल साफ है, अपने दीन को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाना। और ये पैटर्न सिर्फ यहीं नहीं रुकता, ये भविष्य की पेशीन गोई तक जाता है। जब याजूज और माजूज का फितना आएगा, तब भी अल्लाह का हुक्म ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यही होगा, मेरे बंदों की हिफाजत के लिए तुम पहाड़ पर ले जाओ। कोई मॉडर्न बंकर नहीं, कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं, सिर्फ एक पहाड़। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की वो ईमान और इतिहास से जुड़ी थी, लेकिन क्या इस डिवाइन शील्ड, इस कुदरती ढाल के पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? चलिए अब इस पहेली के साइंटिफिक पहलू को भी खंगालते हैं। देखिए,
साइंस में एक चीज होती है जिसे फैराडे केज कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा घेरा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जैसे आपकी कार या माइक्रोवेव ओवन। अब जरा सोचिए, पहाड़ अपने इतनी बड़े साइज और अंदर मौजूद खनिजों की वजह से एक बहुत बड़े नेचुरल फैराडे केज की तरह काम करते हैं। अब मजे की बात यह है कि दज्जाल का पूरा सिस्टम, उसका पूरा कंट्रोल फ्रीक्वेंसीज पर ही तो चलता है, चाहे वो रेडियो हो, 5G हो, वाईफाई हो या सैटेलाइट्स। और पहाड़ क्या करते हैं, वो इन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देते हैं। पहाड़ों में जीपीएस ठीक से काम नहीं करता, सेल टावर के सिग्नल्स मोटी चट्टानों को पार नहीं कर सकते। जासूसी करने वाली सैटेलाइट्स के लिए भी ये एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। मतलब बिना कनेक्टिविटी के उसका सारा एआई सर्विलेंस सिस्टम बेकार है। एक और दिलचस्प बात, हमारी जमीन की भी अपनी एक धड़कन होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। और जानते हैं क्या, पहाड़ों की ऊंचाई पर ये फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग की थीटा वेव्स से मैच करने लगती है। ये वही वेव्स हैं जो गहरी इबादत, मेडिटेशन या दुआ के वक्त एक्टिव होती हैं। तो एक तरफ शहर का शोर हमें भटकाता है और दूसरी तरफ पहाड़ों की खामोशी हमें अल्लाह से जोड़ती है। कई पहाड़ों में क्वार्ट्ज पाया जाता है, जो एक ऐसा मिनरल है जो दबाव पड़ने पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही वो फ्रीक्वेंसी बैरियर है जिसे दज्जाल की टेक्नोलॉजी भेद नहीं सकती? मतलब एक ऐसी रूहानी प्रोटेक्शन ग्रिड जिसे कोई फिजिकल टेक्नोलॉजी पार ही ना कर पाए। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए, इन सभी ऐतिहासिक, रूहानी और साइंटिफिक सबूतों को जोड़कर देखते हैं कि हमें क्या नतीजा मिलता है। तो नतीजा ये निकलता है कि पहाड़ सिर्फ भागकर छिपने की जगह नहीं है, वो तो एक तरह का डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां अल्लाह का पैगाम सबसे साफ सुनाई देता है, जहां ईमान सबसे ज्यादा महफूज रहता है, जहां जालिम का जुल्म सबसे कमजोर पड़ जाता है, जहां बाहर की खतरनाक फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाती हैं और जहां वक्त की रफ्तार भी बदल जाती है। ये वो जगह है जहां दज्जाल की डिजिटल जेल का कोई कंट्रोल नहीं चलता। आखिर में चुनाव बिल्कुल साफ है। दज्जाल अपनी जेल शहरों में बना रहा है और अल्लाह ने अपनी पनाहगाह पहाड़ों में बनाई है। तो अपनी जमीन का चुनाव करें, अपनी फ्रीक्वेंसी सोच समझ कर चुने। तो आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हम सही फ्रीक्वेंसी पे हैं?